अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर फर्स्ट वीडियो है, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ, उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड करना। अगर आप सपोर्ट ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आप यहाँ से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। बिगिनर से लेकर हम एक्सपर्ट लेवल तक सारी चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। बाकी जो लोग कमेंट्स में टॉपिक्स की डिमांड करेंगे तो उनके ऊपर भी हम लाजमी वीडियोस बनाएंगे और आपकी जो भी कन्फ्यूजन होगी वो इस चैनल पर कवर की जाएगी। कोई सिग्नल सर्विस इस चैनल पर नहीं दी जाएगी, सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वीडियो का थंबनेल आप देख चुके हैं कि इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर समझाने वाला हूँ। जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता है वो भी इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ों का आपको पता हो, कुछ चीज़ों का आपको नॉलेज ना हो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का हर बंदे को पता होता है जो ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ आती कि वो उनको ट्रेडिंग में इनको एंटर किस तरह होना चाहिए ट्रेड के अंदर। तो वहाँ पर मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा, लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे मैं चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे मैं सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास ये जोन मैंने बनाया है रेजिस्टेंस का, और यहाँ पर मैं एक नीचे जोन बनाता हूँ सपोर्ट का। ये दो हमारे पास जोन है, ठीक है। ये सपोर्ट जोन आ गया, इसको मैं इस तरह करता हूँ। अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये एक लाइन ही होती, ये एक बज़ाहिर जोन होता है। सपोर्ट पर क्या हो रहा था, सपोर्ट पर बायर्स बैठे होते हैं जिनके बाइंग ऑर्डर्स लगे होते हैं, लिमिट ऑर्डर लगे होते हैं। सपोर्ट के ऊपर बायर्स बैठे होते हैं और रेजिस्टेंस पर सेलर बैठे होते हैं। बायर्स मार्केट को ऊपर को पुश करते हैं और सेलर्स मार्केट को नीचे को पुश करते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो मार्केट कुछ इस डायरेक्शन से चल रही होती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर बायर्स बैठे होते हैं, वो मार्केट को ऊपर को पुश करते हैं। एक मिनट, मार्केट को ऊपर को पुश करते हैं, और जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स मार्केट को नीचे को पुश करते हैं। अगर यहाँ पर सेलर्स का बहुत ज़्यादा जोर होगा, सेलर्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो सेलर्स सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे को मार्केट को पुश कर देंगे, प्राइस को नीचे पुश कर देंगे। और यही जो एरिया होगा वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहले यही एरिया हमारा सपोर्ट का काम कर रहा था, लेकिन अब यही एरिया हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। सबसे करीब तरीन सपोर्ट या सबसे करीब तरीन रेजिस्टेंस को हमने फोकस करना है। सबसे करीब तरीन पहले सपोर्ट यही थी, अगर मार्केट यहाँ पर थी तो सबसे करीब तरीन सपोर्ट हमारी यही थी, लेकिन जैसे ही प्राइस ने इसको ब्रेक किया तो ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब ये एरिया हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है, लेकिन आप कहेंगे कि ये भी एक रेजिस्टेंस है, लेकिन हम इसको फोकस नहीं करेंगे क्योंकि सबसे करीब तरीन हमारी रेजिस्टेंस यही है, तो हम इसको फोकस करेंगे, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझ आ गया, तो मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये हमारी रेजिस्टेंस है, ये हमारी सपोर्ट है। आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही सिर्फ फॉलो करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एंट्री किस तरह लेनी होती है। एंट्री लेने का आपको तरीका समझा रहा हूँ, ठीक है। मार्केट इस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, इस डायरेक्शन में सपोर्ट से मार्केट ऊपर को उठती है, लेकिन अगर सेलर्स में ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो मार्केट को नीचे को पुश कर देंगे। आपने हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पर एंट्री लेनी होती है। आप इन बिटवीन भी एंट्री ले सकते हैं अगर आपको इन एरिया में कोई अच्छी बाइंग रीजन नज़र आती है, जिस तरह कोई हैमर पैटर्न नज़र आता है, बुलिश इनगल्फिंग, कोई भी इस तरह का पैटर्न या पिन बार पैटर्न आपको नज़र आता है, तो उससे भी आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं। वो भी एक अच्छी एंट्री रीज़न है, तो उसके ऊपर भी आप एक अच्छी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपने ब्रेकआउट पर किस तरह एंट्री लेनी होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो मार्केट यहाँ से जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ये वाली रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट का काम करेगी,
तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक पुल बैक लेगी तो आपने छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर कोई एंट्री रीज़न देखनी है। कोई आपको हैमर पैटर्न या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नज़र आता है तो आप यहाँ इसी एरिया से एंट्री ले सकते हैं। मतलब ये जो तरीका है ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इसी तरीके से अगर मार्केट यहाँ को पुश करती है तो यहाँ पर आप कोई भी सेलिंग रीज़न देखेंगे इस रेजिस्टेंस से, तो आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ। ये मैंने इथेरियम का चार्ट खोला हुआ है। अब इस तरीके से चार्ट कुछ बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले बताता हूँ कि हमने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा किस तरह करनी है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, ये नीचे आई है। उसके बाद ये ऐसा एरिया है, यहाँ पे देखें ये हैमर कैंडल पैटर्न पर है। अगर यहाँ पर आप रेजिस्टेंस बनाते तो आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी एंट्री रीज़न मिल गई सेलिंग की। तो यहाँ से आप लिटरली एक सेलिंग की एंट्री ले सकते थे। सबसे करीब तरीन जो लेवल होगा वो आपका टेक प्रॉफिट लेवल होगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टेक प्रॉफिट होता है, ये आपका सेकंड टेक प्रॉफिट होता है और ये आपका थर्ड टेक प्रॉफिट होता है, जो कि ये देखें एग्जैक्टली मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट किया है। ठीक है, जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर नीचे आ रही हो, जहाँ से सेलर्स मार्केट को नीचे को पुश कर रहे हो, उन लेवल्स को हमने नोट करना होता है। वहाँ पर हम अपनी रेजिस्टेंस बनाते हैं और इसी तरह जो नीचे वाला लेवल होता है वो हमारा सपोर्ट का काम करता है। तो इसी तरीके से अगर मैं अपने लेवल्स को ड्रा करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ, सॉरी, इस तरीके से। अब ये एरिया है, इसको मैं रेजिस्टेंस बनाऊंगा, ये हमारी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया होगा ये हमारा सपोर्ट होगा, ये वाला एरिया इस तरह। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। अब ये देखें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको एक अच्छी सेलिंग की रीज़न मिली। ठीक है, यहाँ से आप सेल की एंट्री ले सकते थे, लेकिन अगर यहाँ से आप एंट्री लेते तो ये देखें यहाँ तक मार्केट आई दोबारा, उसके बाद ऊपर चली गई, यहाँ तक आई नहीं। ये देखें, अब हमने यहाँ पर देखना क्या होता है, इन बिटवीन हमने यह देखना होता है। अगर आप इन बिटवीन एंट्रीज ले रहे हैं, अगर आप ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं ले रहे, ये बात मेरी आपने गौर से सुननी है। अगर आप इन बिटवीन एंट्री ले रहे हैं तो आपको ज़्यादा कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक तो ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पर आप एंट्री ले सकते हैं। जिस तरह ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद दूसरी कैंडल बहुत ज़्यादा यहाँ पर पुश किया, तो आप इस कैंडल से एंट्री ले सकते थे। ब्रेकआउट करने वाली कैंडल के 2 कैंडल्स का हम वेट करेंगे, 2 कैंडल जैसे ही ऊपर क्लोजिंग देगी तो उसके बाद हम एक बाइंग की पोजीशन लगा देंगे। जैसे आप देख सकते हैं 4 और टाइम फ्रेम है, तो यहाँ तक हमारा एक अच्छा टेक प्रॉफिट बन जाता। यहाँ पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा देते हैं। ठीक है, इन बिटवीन अगर आपने एंट्री लेनी होती है तो आपको कुछ हैमर कैंडल्स या पिन बार या शूटिंग स्टार एंट्री रीजंस आपको देखनी पड़ती हैं। अगर आपको इस तरीके की कैंडल्स नज़र आती हैं तो आप एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ से गेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखें बड़ी बड़ी कैंडल बनी, कितनी बड़ी कैंडल बनी, कितनी बड़ी कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर इस कैंडल के बाद छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हो गई। लेकिन छोटी छोटी कैंडल ये हमारे बड़े बाइंग प्रेशर को नहीं तोड़ सकती। ये छोटी छोटी कैंडल हमारे बड़े बाइंग प्रेशर को नहीं तोड़ सकती। अब यहाँ तक मार्केट आई, ये देखें यहाँ पे फिर मार्केट कंफ्यूज हो गई। जब भी छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं तो उसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज है कि मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट दोबारा अपनी असल पोजीशन पे आ गई। लेकिन अगर आप इस जगह से एंट्री ले रहे होते, अगर आप इधर से एंट्री ले रहे होते तो आपको एक अच्छी एंट्री रीज़न मिली। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पर हमें एक अच्छी एंट्री रीज़न दी। इस जगह से भी अगर हम एंट्री लेते तो ये हमारा टेक प्रॉफिट होता, जो कि 1 to 1 की रेशो से हमारा एक अच्छा टेक प्रॉफिट बन जाता। याद रखें ये 4 और टाइम फ्रेम है, 4 और टाइम फ्रेम में मतलब ये अच्छा प्रॉफिट बनता है। आप देख सकते हैं कितने यहाँ पर डॉलर्स का प्रॉफिट बनता है। ठीक है, इस तरीके से। और अगर दोबारा आप इसी को ही रेजिस्टेंस बना लेते तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ने दोबारा यहाँ से बाउंस लिया, थोड़ा सा ऊपर गई। ये देखें, अगर मैं इसी को दोबारा यहाँ पर इस एरिया को सपोर्ट बनाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या एंट्री रीज़न मिली बाय की, मुझे एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिला। तो यहाँ से मैं इसके
क्लोज पर ही एंट्री ले लेता। जैसे ही कैंडल क्लोज हुई तो मैं उस पर एंट्री ले लेता। तो मुझे यहाँ से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई सपोर्ट से। अब रेजिस्टेंस से मार्केट ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट किया तो मार्केट दोबारा ऊपर गई और मार्केट ने एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप कैंडल पैटर्न बना दिया। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छी एंट्री डिज़ाइन है। यहाँ से अगर हम इसके क्लोज से एंट्री लेते हैं तो यहाँ तक की भी हमारी एक एंट्री बनती। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से एंट्री लेना बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखते, इस एरिया से आप देखते, यहाँ प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके प्राइस यहाँ पर नीचे आई। तो उसके बाद अगर हम इस एरिया से, ये कंसोलिडेशन फेज है, मार्केट यहाँ पर कंफ्यूज थी। प्राइस ने जैसे इस एरिया को ब्रेक किया, हम इसको एक जोन बना लेते, इसको हम अपना जोन बनाते। प्राइस ने जैसे इस एरिया को ब्रेक किया तो हम यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते। लेकिन अगर हम एंट्री यहाँ से मिस कर चुके थे तो हमारे पास एक यहाँ भी अपॉर्चुनिटी थी कि हम यहाँ से एंट्री ले सकते थे। इस एरिया से, इस एरिया पर मार्केट आई, यहाँ से हम दोबारा एंट्री ले सकते थे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से हमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर एंट्री रीजन मिल सकती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारी एंट्री रीजन यहाँ पर मिल जाती हैं। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से आप इजीली अच्छी तरह कन्फर्मेशन करके आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये एरिया है, यहाँ से देखें मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से रिजेक्शन ली, यहाँ से ली, यहाँ से ली। तो ये हमारा एक सपोर्ट एरिया हो गया। इस एरिया को मैं सपोर्ट मार्क कर लूँगा, इस एरिया को मैंने सपोर्ट मार्क कर लिया। और ये ऊपर वाला एरिया जो है इसको मैं रेजिस्टेंस मार्क कर लूँगा, इसको रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेकर नीचे आई और जैसे मार्केट यहाँ पर आई तो हमने देखा कि छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। और ये एक ऐसा मजबूत जोन था कि प्राइस को ब्रेक करने के लिए एक बहुत ज़्यादा सेलिंग पावर चाहिए थी। ये छोटी छोटी कैंडल्स किसी काम की नहीं है हमारे लिए, ये कोई एंट्री रीज़न नहीं है हमारे लिए। लेकिन जैसे ही हमने देखा कि एक बड़ी रेड कैंडल फुल पावर के साथ इस जोन को ब्रेक करती है। अगर मैं यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करता तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छी एक हमारे पास ट्रेड बन जाती 3 की रेशो से। तो कहने का मकसद है कि आप ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी को यूज़ करके भी एक अच्छी ट्रेड ले सकते हैं। और उसके अलावा आप इन बिटवीन अगर ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पर देखें स्क्रीन पे मैं एक और एंट्री रीजन शो, ये देखें स्पिनिंग टॉप कैंडल, यहाँ से आप अच्छी एंट्री ले सकते हैं। इन बिटवीन अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपको कैंडलस्टिक्स की जो अच्छी कंफर्मेशन है वो चाहिए होती है। आपको बुलिश इंगल्फिंग या रेजिस्टेंस पर आपको बियरिश इंगल्फिंग कैंडल पैटर्न नज़र आता है, या शूटिंग स्टार नज़र आता है रेजिस्टेंस पर, या हैमर पैटर्न नज़र आता है रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर। तो वहाँ से आप ऑपोजिट डायरेक्शन की एंट्री ले सकते हैं, रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक के लिए, सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक के लिए। ब्रेकआउट के ऊपर आप रीटेस्ट का वेट करते हैं, रीटेस्ट के ऊपर आप एंट्री लेते हैं। अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो उसके आप रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेते हैं। इस एरिया में जैसी प्राइस आती है तो हम अपने छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाके हम मज़ीद कन्फर्मेशन लेके अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये दोस्तों छोटी सी वीडियो थी, हमारी फर्स्ट वीडियो थी। तो उम्मीद है कि आई होप आपको पसंद आई होगी। तो इस तरह का एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।